हो ऐसा होगा आखिरी दिनों में, जो उसके नाम को पुकारेगा। एस्तर 5 अध्याय उसके 9 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ, और जैसे मैं वचन पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकी के विरुद्ध क्रोध से भर गया। जिस चीज को अंडरलाइन करेंगे वो है मोर्दकै के विरुद्ध वो क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जैरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे चढ़ाया और सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई ज़ेवनार में जाने आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे न्योता इनविटेशन दिया है। लेकिन तो भी जब जब मुझे यह यहूदी मोर्दकी राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब वह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। मैं जलता हूं अंदर। इसका ये मतलब है, वो बोलना चाहता था मैं अपने अंदर जलता हूं, क्रोध की आग में जलता हूं। उसकी पत्नी जैरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 20 मीटर ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकी को लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। कितना मीटर? 50 मीटर कैसे हो गया यार? 20 मीटर ना यार, क्या है? अभी जो इसमें मेन चीज जिसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं वो है कौन सा? नीचे अंडरलाइन करवाया मैंने पहले ही वचन में जो लिखा है कि तो भी तो खड़ा और न हटा, तब वह मोर्दकी के विरुद्ध क्रोध से भर गया। मोर्दकै को देख के हामान का दिल जल गया। हामान आग में जलने लगा। उसको वो सब अच्छी अच्छी बातें दिमाग में से निकल गई कि राजा ने उसको कितना सम्मान दिया, एस्तर ने उसको कितनी इज्जत दी, महल के दूसरे अधिकारी कैसे उसके आगे झुकते हैं। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में से निकल गई, और उसका कारण एक ही था, वो था उसके मन में मोर्दकै के प्रति एंगर, क्रोध। हालेलुया। इसको मालूम नहीं था, इसको मालूम नहीं था कि मेरे पास इतना सब कुछ मिल गया है, लेकिन ये मैं जो क्रोध कर रहा हूं, हालेलुया, ये क्रोध मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा।
अभी हमने एस्तर के बारे में भी देखा कि वो रॉयल है, और हमने मोर्दकी के बारे में भी सुना कि वो एकदम रॉयल व्यक्ति था। लेकिन जब हम हामान को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? ये रॉयल है? मैंने इंग्लिश में शब्द लिखे हैं, ये रॉयल के अपोजिट है। रॉयल के अपोजिट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियर, लो क्वालिटी, बेगरली, भिखारियों के जैसा स्वभाव, अनडिग्निफाइड, मतलब जिसका कोई रुतबा ही नहीं। डिग्निफाइड मतलब आदर, लेकिन ये अनडिग्निफाइड, डिसऑनरेबल, इमोरल। एक आदमी के पास इतना सब कुछ है, महल में उसकी इतनी इज्जत है, राजा उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, दूसरे अधिकारी इतनी इज्जत कर रहे हैं। तो अगर ये व्यक्ति रॉयल होता तो ये बोलता था कि अगर ये एक व्यक्ति मेरी इज्जत नहीं करता तो मैं इसको यार थोड़ा नजरअंदाज कर दूं। 99 लोग मेरे से बात करते हैं और एक व्यक्ति बात नहीं करता है, तो मैं अगर बुद्धिमान हूं तो मैं क्या करूंगा? तो एक आदमी को नजरअंदाज करूंगा। और अगर नजरअंदाज नहीं कर सकता, पर क्योंकि मैं रॉयल हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि 99 लोग को जीता है, अभी ये व्यक्ति को भी थोड़ा जीतूं। मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा, क्या है, कौन से बैकग्राउंड से है, कौन सी बात में वो खुश होता है, तो मैं उसको खुश करूंगा। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से रॉयल नहीं था, चलिए, ये व्यक्ति अंदर से खानदानी नहीं था। पोजीशन आ गई थी लेकिन खानदानी नहीं था, पद ऊंचा मिल गया था लेकिन अंदर से वही था। हालेलुया। और ये जो इसने बात की ना, उसके पहले भी जो बात की कि इस अकेले को मारना मेरे रुतबे के बाहर है, मतलब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति, मैं इतना बड़ा हूं कि एक आदमी का मर्डर करूं, इसका खाली ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है। इसके लिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूं, इसके लिए मैं इसको, इसकी पूरी जाति, जो हमारे प्रदेशों में इसकी जाति है ना, यहूदी, मैं सबको खत्म करूंगा। ये मेरी डिग्निटी है। और ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा था? बोलो, चल रहा था। कैसे जल रहा था? क्रोध में। खानदानी लोग शांत स्वभाव के होते हैं, चलिए, लेकिन सड़क छाप लोग हॉट टेम्पर होते हैं, सड़क छाप, जिनका कोई भविष्य नहीं है। हालेलुया। ये आदमी ओवर रिएक्ट कर रहा था। ओवर रिएक्ट, हिंदी में मैं आपको शब्द दूंगा, ओवर रिएक्ट, ज्यादा ही बकवास कर रहा था, ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा। रिएक्ट करने को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, ज्यादा ही प्रतिक्रिया। अरे भाई, वो तुमको झुकता नहीं है, वो अपने स्वभाव का आदमी है, तो तुम इतना जलते क्यों हो भाई? वो तुमको थोड़ी कम ज्यादा, तुमको थोड़ी गालियां दे रहा है वो। हालेलुया। उसके अपने कुछ उसूल हैं, इसकी वजह से वो तुम्हारे आगे नहीं झुकता। तो ठीक है, तुमको बात पसंद नहीं आई, वो बात अलग है, लेकिन तुम बोलोगे मैं इसको खाली इसको कैसे मारूंगा, वो मेरी डिग्निटी के बाहर है, मैं इसके पूरे जाति को मैं खत्म करेगा। ये क्या हो गया? ये बात करने का तरीका क्या हुआ? ये बोलो, ओवर रिएक्ट करना। ये जो सड़क छाप लोग रहते हैं ना, ये ओवर रिएक्ट करते हैं। आज मैं धीरे धीरे बताऊंगा
क्योंकि हमने रॉयल व्यक्तियों के बारे में तो सुना, लेकिन आज मैं एक सड़क छाप व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। ये सड़क छाप को पोजीशन तो मिल गई थी, लेकिन ये सड़क छाप पोजीशन को संभाल नहीं पाएगा, आप आगे चल के देखेंगे। और वो भी किसके लिए? क्रोध की वजह से। बोलो क्रोध। ये क्रोध है ना, ये एक आग है। ये क्रोध अग्नि है, अग्नि। ये क्रोध एक एसिड है, एसिड। ये ऐसा एसिड है कि जिसमें पड़ा है उसको ज्यादा हानि करता है। जो बर्तन में पड़ा है सबसे ज्यादा उसको हानि करता है। ये ऐसा एसिड है। जो भी यहां पे बहनें या भाई अपने अंदर गुस्सा 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 धारण करते, तो आप एसिड के बीकर हैं, एसिड के बर्तन है। आपके अंदर एसिड पड़ा हुआ है, और इस एसिड से दूसरे को इतना नुकसान नहीं होगा, आपको ज्यादा नुकसान होगा। मैंने प्रैक्टिकली मेरे जीवन में मेरे अंदर अपने 28 साल ये जो ओवर रिएक्ट, ये जो ज्यादा ही बातें कर रहा था ना, ये मेरी आदत ऐसी थी, ओवर रिएक्ट करना किसी भी बात को। ओवर रिएक्ट, इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इतना बात कर रहा है। ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया है। उसको अपनी पोजीशन का घमंड, राजा के साथ संबंध का घमंड, ये चीज का घमंड, वो चीज का घमंड, इतना घमंड आ गया है कि उसकी भाषा के अंदर से वो घमंड जाहिर, व्यर्थ का क्रोध। क्रोध करने की कोई वजह भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब 1 उसका 19 और 20। जब हम ध्यान से याकूब की किताब को पढ़ेंगे, इस पहले वचन को, आप हैरान हो जाएंगे कि वचन क्या कहता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। क्यों भाई, क्रोध में क्यों धीमा हो? मुझे तो क्रोध आता है घड़ी घड़ी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध जलना परमेश्वर की धार्मिकता को जाहिर नहीं करता, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम गुस्सा करते हैं, हॉट टेम्पर होते हैं, तब हम परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं बना सकते। हम परमेश्वर की धार्मिकता को ऊपर नीचे कर देते हैं जब हम क्रोध करते हैं, क्योंकि खुद परमेश्वर जो न्यायी है, क्योंकि खुद परमेश्वर जो अति सर्वशक्तिमान है, वो खुद विलंब से क्रोध करता है।
खुद विलंब से क्रोध करता है। क्यों विलंब से क्यों क्रोध करता है भाई आप प्रभु? प्रभु कहता है ये मेरे इनोसेंट लोग हैं, मैं इनके ऊपर जल्दी न्याय नहीं करता हूं, मैं इनको मौका देता हूं, मैं स्पेस देता हूं इनको। क्या देता हूं मैं? स्पेस देता हूं। मैं कोई भी जजमेंट, कोई भी इनके ऊपर पनिशमेंट, कोई भी बड़ा दंड इनके ऊपर मैं जल्दी नहीं लेके आता हूं, क्योंकि मेरे स्वभाव में रॉयल्टी है। प्रभु कहता है मैं रॉयल हूं। हालेलुया। मुझे मालूम है इनमें से बहुत सारे लोग हैं ना इनोसेंट है, मासूम लोग हैं, ये जानबूझ के पाप नहीं कर रहे, ये कहीं पे कमजोर हैं, तो मैं उनको समय देना चाहता हूं, इसके लिए मैं धीरज रखता हूं। हालेलुया। मैं क्रोध करने में धीमा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, तभी मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि अगर प्रभु क्रोध करने में धीमा नहीं होता था, तुरंत न्याय करने वाला होता था, तुरंत बड़ा गुस्सा, तुरंत हॉट टेम्पर होता, तो मैं कभी का खत्म हो गया होता। मैं कभी का खत्म हो गया होता। और उसका गुस्सा तो जायज भी है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, और हम जब गलत काम करते हैं तो उसकी नजरों में हम पापी हैं। उसका गुस्सा, अगर वो हॉट टेम्पर भी होता ना तो भी जायज है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना जल्दी गुस्सा नहीं करता। हालेलुया। वो मौका, फिर मौका, फिर मौका देता है, फिर मौका देता है। उसने मुझे कितने साल मौके दिए, मैंने ऐसे ऐसे काम जिंदगी में किए कि मेरे टुकड़े टुकड़े भी कोई कर डालता ना तो भी सजा कम थी मेरे लिए। मैंने ऐसे काम किए गलत, मैं बहुत गलत आदमी था, मैं बहुत गलत आदमी था भाइयों बहनों। मैंने इतने घृणित काम किए अपने जीवन में, जो शर्मसार हूं, शर्मसार हूं मैं। तो अगर आज मैं यहां पे जिंदा हूं तो उसका कारण एक ही है कि परमेश्वर धीरजवंत है और वो क्रोध करने में ढीला। तो अगर वो क्रोध करने में ढीला है तो मुझे क्या करना चाहिए? जबकि मैं न्यायी भी नहीं हूं, मेरे पास न्याय करने का भी अधिकार नहीं है, तो मुझे जल्दी से गुस्सा करना चाहिए? नहीं, मेरे पास अधिकार ही नहीं है मेरे पास गुस्सा करने का। हालेलुया। दो किस्म के होते हैं गुस्सा करने वाले। एक गुस्सा करने वाला बर्स्ट होता है, बर्स्ट। थोड़ा ही कुछ गलत देखता है कोई व्यक्ति, इसने थोड़ा गलत किया है, इसने, इसका तरीका ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, इसका वो तरीका ठीक नहीं है, बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं मालूम है? एक्सप्लोजर्स। ये एक्सप्लोड होते हैं। हाँ? जैसे बम फटता है ना, ये बम के जैसे होते हैं, भड़क जाते हैं घड़ी। Some people have very little control over their anger, और वो भड़क जाते हैं, गुस्से से भड़क उठते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है बेइज्जती। वो दूसरे की बेइज्जती करता है और उसको ऐसा लगता है दूसरे की बेइज्जती हुई, एक्चुअली उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसको लगा मैं क्रोध में हूं, हामान मैं इसकी जाति को खत्म करेगा, मैं इसको भी खत्म करेगा, मैं इसको ऐसा करेगा।
लेकिन जैसे जैसे ये क्रोध में उसके लिए न्याय कर रहा था, वो न्याय उसके ऊपर ही भुगता किसने? मोर्दकी ने भुगता, एस्तर ने भुगता, एस्तर की जाति ने भुगता, किसने भुगता? हामान। हालेलुया। जिनके भी परिवारों में हॉट टेम्पर लोग हैं, उन परिवारों में इज्जत की धज्जियां उड़ाना आम बात है। उसने उसकी धज्जियां उड़ाई, उसने उसकी धज्जियां उड़ाई। तू ही है, तू हल्लुड़ी ही है। हालेलुया। तू सड़क छापा हो जा, तू सड़क छापा, तू ही है कि खबर है तू सुधरन देना, कि खबर है तू ही कंधे ॾाढो तंग कयो थी, समझ में न थो अचे मूंखे, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। एक्सप्लोड। जिसका उसको कोई अधिकार ही नहीं है। क्या है? उसको अधिकार ही नहीं है। वो जो बिना पाप वाला है, वो भी उतना क्रोध नहीं करता, हम पर इतना धीरज धरता है। और कई बार हम मनुष्य क्या करते हैं? आतंक करते हैं। आतंक, ये गुस्से की वजह से आतंक होता है। A person who doesn't control their temper, एक आदमी, व्यक्ति जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता है, आज नहीं तो कल वो अकेला पड़ जाएगा। हर एक व्यक्ति, उसके चाहे दोस्त हो ना, आप दोस्तों के साथ ज्यादा क्रोध करो, दोस्त आपके साथ घूमेंगे। आप परिवार में क्रोध करो, बोलेंगे यार इन सां घट ॻाल्हाइज, ये आई थी, ये आई है, इसके साथ कम बात करना। मालूम है इसका स्वभाव कैसा है, क्या इज्जत है। ओह मेरे भाइयों बहनों, ये मैं आज क्यों आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग रॉयल हैं, आप लोग रॉयल हैं। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। बोलो मैं रॉयल हूं, बोलो। दूसरे लोग एक्सप्लोड नहीं होते, उनको लगता है एक्सप्लोड होना गलत बात है, लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर संभाल के रखते हैं, अंदर पी जाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में अंदर सहन करके करके, क्योंकि जवाब नहीं दे पाते, अंदर की आग बाहर नहीं निकालते, माफ भी नहीं करते, अंदर दबा के रखा है, तो क्या होता है? डिप्रेशन। दिमाग काम नहीं करता है फिर उनके दिमाग में खाली यही, उसने मेरे से ऐसा बात किया, उसने मेरी कितनी बेइज्जती की, उसने मेरी माँ के लिए बोला, वो मेरे बाप को गालियां दे रहा था, वो उसने मेरा ऐसा किया, 10 लोगों के आगे मेरी बेइज्जती की उसने ऐसा किया। वो बातें घूमती रहती और वो आदमी डिप्रेशन में चला। गुस्सा आता है उनको, लेकिन वो बाहर जाहिर नहीं करते। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर की धार्मिकता को प्रोड्यूस नहीं करता। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आराम से बोलूंगा।
बिटरनेस इज लाइक अ कैंसर, इट ईट्स द होस्ट। ये कड़वाहट जो है ना, वो कैंसर के जैसा है, और जो इसको रखता है, होस्ट मतलब जिसके पास है कड़वाहट, मन में कड़वाहट, ये क्या करता है उसको, ये होस्ट को ही खा जाता है। ये कड़वाहट आदमी को खा जाती है। बट एंगर इज लाइक अ फायर, लेकिन जो गुस्सा है ना, वो आग के जैसा है, वो उस आदमी को तो जला डालता है बिल्कुल, जो आदमी गुस्सा करता है। एनीबॉडी कैन बिकम एंग्री। ये एक नॉर्मल, गुस्सा होना एक नॉर्मल है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन किसके ऊपर कितना गुस्सा करना है, कितना टाइम गुस्सा करना है, किस तरह से गुस्सा करना है, यह आसान नहीं है जानना। इसमें हमको सीखना पड़ेगा कि अगर गुस्सा आता है तो करें कैसे, कितनी देर करें, कैसे करें, कितनी हद तक करें। इंग्लिश में मैंने लिखा है, सही व्यक्ति पर गुस्सा करें, सही हद तक गुस्सा करें, सही वक्त पर गुस्सा करें, सही मकसद के लिए गुस्सा करें, सही तरीके से गुस्सा करें। और ये सबके बस की बात नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया। हमको मालूम नहीं है कि गुस्से को इस्तेमाल कैसे करें, हमको मालूम नहीं है। प्रभु परमेश्वर के अंदर पवित्रता है, इसके लिए उसको गुस्से को इस्तेमाल करने का तरीका भी मालूम है। इसके लिए आपको और हमको, क्योंकि हम पापी हैं और हमको गुस्से का सही इस्तेमाल करना आता नहीं है, और जब हम गुस्से का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचता है वो जिसके साथ गुस्सा कर रहे हैं उसको नहीं, जो हम गुस्सा कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं गुस्सा खुद। इसके जब नतीजे आने चालू हो जाते हैं, हामान क्रोधित हुआ, उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? मुर्दकई को। बोलिए बोलिए भाइयों। एक वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है जो इस हद तक क्रोध करता था कि मैं हाथ उठाने में 1 मिनट भी नहीं लगाता था, 1 मिनट भी। ऐसे ही जैसे ये ओवर रिएक्ट कर रहा था ना, ओवर रिएक्ट। हम लोग एक बार ईगल होटल में दारू पी रहे थे, मेरी दोस्तों की उसमें बैठ के दारू पी रहे थे, मैं भी पी रहा था, और एक सामने अच्छा खासा आदमी, उसने 1-2 मिनट मुझे देखा, 1-2 मिनट खाली मेरे को देखा। तो मैंने उधर बैठ के ही उसको बोला, क्या है? तो उसने बोला कोई बात नहीं। मैं ये क्या कर रहा है? और मेरे भाइयों बहनों, मैं वहां से उठा, उसके कॉलर में हाथ डाला और उसको मारा। अब ये मैंने क्या किया? ओवर रिएक्ट। मेरे दोस्तों ने पूछा, भाई क्या हुआ सोनी? अरे मैं बोला, मेरे को देख रहा है ऐसे आंखें करके। उसने मेरे को कुछ किया थोड़ी, उसने मेरे को गाली गलौज थोड़ी किया। अभी उसने देखा होगा, अभी आमने सामने, अभी मैं यहां पे बैठा हूं तो सबके ऊपर ध्यान जाएगा ना। हालेलुया। समझो किसी ब्रदर की शर्ट बहुत अच्छी है तो मैं थोड़ा ज्यादा देखूंगा, भाई शर्ट कौन सी है, तो अभी मैं ज्यादा शर्ट को, इसका मतलब थोड़ी कि मैं अभी, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो बेचारा गलत था, लेकिन क्योंकि मेरा
स्वभाव हॉट टेम्पर था। और मेरा स्वभाव हॉट टेम्पर क्यों था? क्योंकि मैं घमंडी था। मैं घमंडी क्यों था? क्योंकि दादा लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी, गुंडे लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी। मुझे मालूम था ये लोग क्या मेरे को करेंगे, ये आदमी क्या करेगा। मेरे साथ 8 लोग हैं और 8 लोग एक से एक। लेकिन इस स्वभाव का भुगतान किसको करना पड़ा? मेरे को। इस स्वभाव की वजह से फैमिली लाइफ किसकी खराब हुई? उसकी, जिसको मैंने मारा, उसकी नहीं खराब हुई, मेरी जिंदगी में किसने भुगता? मैंने। बीमारियां किसको लगी? मुझे। जॉन्डिस किसको होती थी? मुझे। टाइफाइड किसको होती थी? मुझे। आधे सर का दर्द किसको हो रहा था? मुझे। पथरी किसको होती थी? मुझे। फैमिली प्रॉब्लम्स किसको हुए? मुझे। पत्नी के साथ कौन मारा पिटी? मेरी। और फिर उसकी वजह से किसके बच्चे बीमार पड़ते थे? मेरे बच्चे। छोटा सन्नी, छोटी शबनम रोज हॉस्पिटल लेके जाते थे। क्यों? क्यों? हॉट टेम्पर। मुझे मालूम नहीं पड़ता था, मुझे लगता था कि मैं उसको दबा रहा हूं, ये मेरे को क्या करेगा, इसकी ताकत नहीं है कि मेरे से बात करे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसके नतीजे मुझको भुगतने पड़ेंगे। ये जो मैं जहर लेके अंदर, ये जो मैं एसिड लेके घूम रहा हूं, ये मेरे जीवन की शांति चली जाएगी, मेरा अंदर जल जाएगा पूरा, मेरी खुशियां चली जाएंगी जिंदगी की। ये चीजें मैंने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे फार्मूला नहीं मालूम था ये। लेकिन जब परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि पहले तो मुझे गुस्सा करने का अधिकार है ही नहीं, और फिर अगर समझो गुस्सा आता है, नॉर्मल है, एक ये जज्बात है, तो लिखा है धीमे से, धीमे से। मेरे पास बहुत रीजन है गुस्सा करने के। आपके बिजनेस की जगह पे, आपके फैमिली में आप अपने गुस्से को बहुत जायज ठहराएंगे। क्या करेंगे? जायज ठहराएंगे। ब्रदर, मैं घर में आया, मेरी मां ने अच्छी तरह से मेरे को खाना भी नहीं देती, मतलब मैं जो गुस्सा कर रहा हूं वो जायज है। मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है, एक चीज 3-3 बार उसको समझानी पड़ती है, तंग करती है मेरे को बहुत, तो आपको लगेगा कि इसका गुस्सा जायज है। जबकि आपको मालूम नहीं कि किसी भी सिचुएशन में हमारा गुस्सा जायज नहीं है, हमको एक्चुअली अलाउड ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम फ्लैश में हैं, इसके लिए प्रभु ने थोड़ी हमको छूट दे के रखी है। क्या है भाई? हाणे हिनन का थींदो ही थींदो गुस्सो, तो अभी इनको मैं थोड़ी छूट देता हूं। क्या? गुस्सा करो लेकिन थोड़ा धीमे, गुस्से में धीमे रहो, हाँ, धीमा करके उसको कंट्रोल में लेके आओ। क्योंकि तुम्हारे गुस्सा करने से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बनेगी, तुम अधर्मी बन जाओगे। जब कभी हम गुस्सा करते हैं, हम अपने ऊपर अधर्मी का लेबल लगाते हैं, और अधर्मियों का हाल क्या होगा? जो हामान का हुआ। हामान, एक प्रभु यीशु को ही मालूम है कि गुस्से को कैसे पवित्र तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया। कौन से रीजन से गुस्सा? जब लोगों ने प्रभु के घर को व्यापार का घर बना दिया, तब उनको सीधा करने के लिए उसने गुस्सा किया। जायज गुस्सा, जायज। आपको अगर चेक करना है कि जायज गुस्सा किसको कहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, जहां कहीं उसने गुस्सा किया है एकदम जायज। हालेलुया।
जब कभी हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो हम जाहिर करते हैं हम रॉयल हैं। बोलिए हालेलुया। और जब कभी हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते, आप बोलते होंगे मैं कंट्रोल से निकल जाता हूं, उस वक्त उस दायरे में आप रॉयल्टी से निकलकर आप जंगली बन जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह पानी अगर नॉर्मल हो तो आप अपने अक्स को पानी में देख सकते हैं, लेकिन अगर यही पानी बॉयल हो रहा है तो आप अपने अक्स को कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अंदर बॉइलिंग है ना, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको जो मांगता है आप करते जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको क्या कर रहा हूं मैं। इसको ऐसा बोला, इसको ऐसा बोला, उसको इसका मारा, उसको ऐसा किया, उसको, ये अंधा हो गया था। ये हामान बिकेम ब्लाइंड, अंधा हो गया था। उसको नहीं मालूम था कि उसने अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। आ मौत मुझे मार, ओवर रिएक्शन। हाँ, मेरी डिग्निटी में ये नहीं है कि मैं एक को मारूं, उसकी सारी जाति को मारूंगा। और फिर अपनी पत्नी के साथ भी जाके कैसा क्या करता है उधर भी। हाँ, ओ सब लोग मेरे आगे झुकते हैं, ये आदमी मेरे आगे नहीं झुकता है। तो उसकी पत्नी उसकी बाप के जैसी थी। हालेलुया। अच्छा, एक काम करो, तुम 20 मीटर लंबा फांसी का फंदा बनाओ, इसको लटका दो उधर। जड़ो घोट टेढ़ी ज़ाला। हालेलुया। आज प्रभु के घर में मेरे भाइयों बहनों, आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो सही व्यक्ति पर कर रहा हूं कि नहीं, और अगर सही व्यक्ति पर कर भी रहा हूं तो सही हद तक मेरी लिमिट कितनी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। और न सिर्फ लिमिट आपको मालूम होना चाहिए, सही वक्त पर, ताकि वो गुस्सा काम करे, ताकि आपकी नाराजगी सामने वाले को बदले। सही वक्त पर गुस्सा करो, सही मकसद के लिए गुस्सा करो। आपका गुस्सा इसके लिए हो कि सामने वाले की जिंदगी आशीषित हो, और सही तरीके से गुस्सा करो। भले यह डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपके इस दास को प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है। पहले वाला सोनी और आज का वाला सोनी प्रभु के अनुग्रह से वैसा वाला नहीं है। आप ये चीज मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों से, मेरे दुश्मनों से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, बहुत सारी चीजों में आपको बदलना है, और उनमें एक विशेष 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 बात है कि आप गुस्से को कंट्रोल। वाइल सीकिंग रिवेंज, आप बदला लेने के मूड में हैं। ब्रदर मुझे बदला लेना है इससे, तो एक नहीं 2 कब्र खोदो। एक उसके लिए जिसमें तुम उसको गाड़ोगे, और दूसरी खुद के लिए, क्योंकि तुम भी गाड़े जाओगे उसमें। हो खाली न लोड़ी दो, तू लोड़ी नहीं। इसके लिए 2 या 3 चीज बोलूंगा कि जिसके द्वारा हम लोग इस एंगर को, इस गुस्से को कैसे डील करें। मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। शैतान ऐसे दिखाएगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने काफी कंट्रोल किया है ना आपके सामने, तो आप भी कर सकते हो। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और ऐसा कंट्रोल करने से सबसे ज्यादा फायदा किसको रहेगा? बोलो मेरे को।
मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को। घड़ी घड़ी प्रार्थना करने से काम नहीं होगा। प्रार्थना किया है ना, अब भी आपको अपने आप को पकड़ना है। हालेलुया। ब्रदर, प्रार्थना चालू है। तेरी प्रार्थना हमेशा चालू है, क्योंकि तू चालू आदमी है। हालेलुया। प्रार्थना चालू है मतलब तेरे को बदलना नहीं है। बोलो ब्रदर, प्रार्थना किया है, आज मैं अपने आप को पकड़ेगा, आज मैं अपने आप को छोड़ेगा नहीं इस बात में। अगर दुश्मन एक दिशा से आएगा, 7 दिशा से उसको आज भागना पड़ेगा। तो हमें इस एंगर के साथ क्या करना है? 14-29 नीति वचन कोई पढ़ेगा? जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। ओके, whoever is slow to anger, जो कोई भी धीमे से गुस्से में धीमा है, is better than mighty, वो बहादुरों से भी ज्यादा बहादुर है। वो कौन? जिसको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल है। एंड ही हु रूल्स हिज स्पिरिट, वो जो अपनी आत्मा को कंट्रोल करता है। देन ही हु टेक्स अ सिटी, जिसने किसी शहर को अपने कब्जे में किया है, उससे भी पावरफुल वो व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा को कब्जे में रखा है, कंट्रोल किया है। आपको सेल्फ कंट्रोल है तो आप बहादुर हैं। बोलिए, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो मैं बहादुर हूं। किसी ने शहर जीता, अरे शहर जीतने तो मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हूं। मैंने अपने आप के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। ये बेसिक चीज, ये फाउंडेशन है। ये बिल्डिंग गिर जाएगी अगर ये फाउंडेशन नहीं करेंगे। पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई हामान की, किसकी वजह से? क्रोध की वजह से। सजी बिल्डिंग, पूरी पोजीशन खत्म हो गई, जान चली गई, बेइज्जती, परिवार मर गया। उसको क्या मालूम था कि ये गुस्सा मेरा बेड़ा गर्क कर देगा। आज मैं आपको, हर एक व्यक्ति को खुले शब्दों में और डराने के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके ऊपर गुस्से का कंट्रोल नहीं है आपको, आप अपना बेड़ा गर्क कर देंगे। क्योंकि आपका पति सीधा साधा है तो आप उसके ऊपर हमेशा गर्म होंगे। क्योंकि आपकी पत्नी कुछ बोल नहीं पाती तो आप उसके ऊपर हमेशा चढ़त करेंगे, आप उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि आपके बच्चे मासूम हैं तो आप उसके साथ कुछ भी डील करेंगे, ऐसा। मैंने भुगता है अपने बच्चों के ऊपर ऐसे ही हाथ उठा के। मैं हॉट टेम्पर था, हॉट टेम्पर। बहुत मारा है मैंने बच्चों को, बहुत मारा। नतीजा मेरी फैमिली लाइफ खराब। आप बोलेंगे ब्रदर, वचन में लिखा है लकड़ी उठाओ, तो लिखा है कितनी बार लकड़ी लगाओ? लकड़ी उठाओ, मारो नहीं। डकायो उनके बले। अपने पड़ोसी को बोलो डराओ उसको बले। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुधरेंगे आपके बच्चे प्यार से, बिना प्यार के सुधरेंगे नहीं। ये लकड़ी खाली उसको कंट्रोल करने के लिए, बाकी आपके बच्चे, आपके परिवार में प्यार ही सब कुछ करेगा। गॉड, परमेश्वर इस वक्त भी निरंतर, इस वक्त जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, आप यहां पे बैठे हैं, इस वक्त भी परमेश्वर कंट्रोल करके रखा है। क्योंकि आपके जीवन में आज भी ऐसे काम हैं जिसकी वजह से उसका क्रोध भड़क सकता है, भड़कता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। आप अब भी आपकी नजरें आज क्या काम करती हैं, आप क्या विचार करते हैं, आप उसका काम कितनी चुस्ती सुस्ती से करते हैं।
बहुत सारी बातें, आज भी परमेश्वर के पास रीजन है आपके ऊपर हॉट टेम्पर बनने का, लेकिन फिर भी आज प्रभु कंट्रोल करके रखा हुआ है उसने। और नीति वचन 19:11 में लिखा है, इट इज अवर ग्लोरी टू ओवरलुक एन ऑफेंस। इसमें हमारी महिमा होती है कि हम किसी के गुनाहों को ओवरलुक करें। ओवरलुक करें मतलब हाँ, अनदेखा, नजरअंदाज। वेरी गुड, नजरअंदाज। नजरअंदाज। अगर हामान ने मोर्दकै की इस हरकत को नजरअंदाज किया होता तो हामान क्या तो क्या होता था, छा हो गया हामान। लेकिन इस चिंगारी ने, इस गलत क्रोध ने, इस क्रोध की अग्नि की चिंगारी ने हामान, उसकी पत्नी, उनके बच्चों को, सबको खत्म कर दिया। जो फांसी का फंदा इसने मोर्दक के लिए बनाया था, उसी फांसी के फंदे के ऊपर इसको लटकाया गया। हम रॉयल हैं। बोलो मैं रॉयल हूं, बोलो मैं रॉयल हूं। इसके लिए पहली चीज, डेवलप ए लॉन्ग फ्यूज। अपने अंदर डेवलप आपको करना पड़ेगा, ये प्रार्थना नहीं। आपको क्रोध के ऊपर कैसे होगा? प्रभु की ओर देखेंगे तो कंट्रोल आएगा। वो कितना कंट्रोल कर रहा है, मैं करूं। उसको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी कंट्रोल करता है। उसके कंट्रोल करने की वजह से मैं जिंदा हूं, तो मैं भी कंट्रोल करूं। नंबर 2, 3 मिनट है मेरे पास। डू नॉट लेट योर एंगर ड्राइव योर एक्शंस। अपने क्रोध को, जब भी आपको क्रोध आता भी है, तो उसको अनुमति मत दो कि आप क्रोध में भरकर कोई एक्शन लें। हालेलुया। क्रोध में भरकर, क्रोध क्या बात करेगा? अभी ऐसा कर, इसको अभी ऐसा कर, अभी इसको ऐसा बात कर, इसको धक्का दे, इसको आंखें दिखा, इसको ऐसा कर, इसकी मां बहन निकाल। लेकिन करना क्या है हमको? नीति वचन 4:4, बी एंग्री बट डू नॉट सिन। गुस्सा करो आप भले, अब तो नाराजगी बताओ कविता, मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पाप मत करो। पढ़िए 4:4। कौन सा? हाँ, तो मैंने गलत लिखा है कुछ। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, पॉन्डर इन योर ओन हार्ट। अपने अंदर मनन करो, अपने अंदर विचार करो, और क्या करो? बी साइलेंट। अपने अंदर मनन करो, बिस्तरे पे जाओ और शांत हो जाओ, सब कुछ बराबर हो जाएगा। बिस्तरा है घर में? नहीं तो गद्दा तो है ना, गद्दा पे चला रहेगा ना। जब कभी पत्नी के ऊपर गुस्सा आता है, पति के ऊपर गुस्सा, बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है, क्या करो? गुस्से में गलत एक्शन मत लो। ये करे ठका जालखे चपाट हणी, शैतान बोलेगा आपको ठकास। इस थप्पड़ की गूंज याद रखेगी तू। मैं नहीं याद रखूंगी बेटा, तेरे को याद रहेगा। हालेलुया। ये फिल्मी डायलॉग उस वक्त भूल जाने का, क्योंकि आपका पहले तो गुस्सा ही जायज नहीं है,
और फिर गुस्से के अंदर जो एक्शन करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर करप्टेड, ऑलरेडी हम लोग पहले ही खराब है भाई, फिर ऊपर से गुस्से में और खराब। कई लोगों को लगता है हम अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं आप पहले ही खराब हैं। क्यों? पाप ने आपको गड़बड़ किया है, और ऐसी गड़बड़ में फिर गुस्सा आता है, और गुस्से में आप बोलते मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? मैं समझता हूं कि मैंने जो क्रोध किया सही किया। क्यों भाई? मैं तुमको बोलता हूं कि भाई आज फंक्शन पे चलना है और गुजराती टाइप साड़ी पहनना है, और मैं आया हूं तो तुम वैसे ही सिंधी साड़ी पहना है। हाँ, तो दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? मैं क्या सोचता हूं, मेरा गुस्सा तो के घोटा जी अधीनता में रहना खपे नहीं। हाँ, लेकिन गुस्सा करो, लेकिन ये जो तूने हद पार कर दी, ये जो तू गलत एक्शन कर रहा है, ये जो हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या एम्पायर है क्या तू क्रिकेट का? आउट। ये पाप है ना, पाप ने हमारे परसेप्शंस को गलत कर दिया है, हमारी विचारधारा को करप्ट कर दिया है। हमारा जो सोचने का तरीका है ना, ये पाप ने गलत कर दिया है। जबकि वचन कहता है कि तू अपने आंख में तिनके को नहीं देखता और तेरे को दूसरों की आंख में लट्टा दिखाई देता है। That means you are minimizing your own sin and you are maximizing another man's sin. दूसरा गलती करता है तो बहुत बड़ी गलती हो गई तेरे से, और तूने किया तो केड़ी बड़ी गाला मांग गई था। ये विचारधारा करप्ट है, ये गड़बड़ है हमारे अंदर। पाप ने हमारी विचारों को गंदा कर दिया है। इसके लिए घर के ऊपर घर तबाह होते हैं, घर के ऊपर घर तबाह होते हैं, घर के ऊपर घर तबाह होते हैं। लेकिन अगर आज एक चीज इसको जानकर आप जाएंगे यहां से कि अच्छा तो यह है, मैं थोड़ा इंतजार करूं, मैं थोड़ी देर अपने मन को शांत करूं, और जब माहौल ठंडा हो जाए तो फिर मैं समझाऊं अपने पति को, अपने बच्चे को फिर समझाऊं, तो वो समझेगा। क्योंकि जब आग लगी हुई है तब फायर ब्रिगेड की जरूरत है, तब मशाल की जरूरत नहीं है। आग पहले ही लगी हुई है और हमको आग बुझानी है। तो अगर आग लगी हुई है और आग बुझानी है तो फायर ब्रिगेड, और अगर फायर ब्रिगेड नहीं है, एक बाल्टी पानी की, और एक बाल्टी भी नहीं है, एक लोटो ही पानी है जो घट में घट। मतलब एक तो अच्छा शब्द, दो खाली अच्छे शब्द, ताकि ये आग ठंडी हो। क्योंकि एक आग में बहुत नुकसान होगा, चाहे वो मेरा हो या मेरी पति का हो, मेरी पत्नी का हो, मेरे बच्चे, किसका भी नुकसान हो, हमारा नुकसान है ना। मैं आज यहां पे बंद करता हूं, लेकिन इस चीज को यहां पे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ हामान नहीं, ये सिर्फ हामान नहीं, ये हमारे मूसा साहब ने अपना बहुत बड़ा प्रतिफल खो दिया था इस भड़कीला स्वभाव की वजह से। खाली एक नहीं, लिस्ट है, ताकि आप जब यहां से जाएं तो तौबाएं करके जाएं। एक दो सरमन के बाद आप जब यहां से जाएं तो आपके अंदर परमेश्वर का भय आए, और आप हॉट टेम्पर नहीं लेकिन शांति के दूत बनकर प्रभु की महिमा करें। यीशु प्रभु के नाम से आमीन।